हाँ, तो हम लोगों को क्या डिस्कस करना था, देखो डिजाइन स्टेप्स रह गए थे लास्ट टाइम। यस सर। ठीक है। हाँ सर, डिजाइन रह गया। तो सबसे पहले क्या है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए अगर हम बात करें तो हमें क्या करना पड़ेगा। शेयर फोर्स सर निकालना होगा। हाँ, सबसे पहले हमें जो है क्या करना पड़ेगा, शियर फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है। अगर शियर फोर्स की बात करें तो देखिए सबसे पहला स्टेप रहेगा कैलकुलेट डिजाइन शियर फोर्स। डिजाइन शियर फोर्स कहने का क्या मतलब है, फैक्टर्ड शियर। हाँ, फैक्टर्ड शियर फोर्स कैलकुलेट करना है। ठीक है। और अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो फिर शियर फोर्स कितना होगा, मैक्सिमम शियर फोर्स कितना होता WL/2। है, WL/2। ठीक है। तो हाँ, L क्या होता है इसमें, क्लियर स्पैन। हाँ, हमेशा याद रखेंगे जब बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं तो वहां इफेक्टिव स्पैन आता है, और जब शियर फोर्स की बात करेंगे तो वहां पर कौन सा स्पैन कंसीडर करते हैं, क्लियर। क्लियर स्पैन, है ना। तो दूसरा स्टेप क्या करेंगे कि हम लोग टाउसी कैलकुलेट करेंगे। टाउसी तो कैलकुलेट की जा सकती है, अगर परसेंटेज ऑफ स्टील और ग्रेड ऑफ कंक्रीट पता है तो क्या टाउसी कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटरपोलेशन होगा। बोलिए। यस सर। हाँ सर। है ना, कौन सी टेबल नंबर थी, पेज नंबर टेबल नंबर 19 सर, टेबल, 24 सर। पेज नंबर 72, हाँ, टेबल नंबर 9। 24 था। ठीक है, ठीक है। उस, है ना, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम लोगों को टाउ भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर सारी चीजें पता है तो। बाय बीडिंग सर। है ना, तो टाउ भी कैलकुलेट करेंगे हम। उसके बाद टाउ भी कैलकुलेट करेंगे, और टाउ भी अगर पता है, टाउ सी आपने कैलकुलेट कर ही लिया है, और टाउ सी मैक्स आपको पता ही होता है किसी ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए, तो क्या कंडीशन चेक हो जाएगी कि कौन सी कंडीशन है। हाँ सर, हो जाएगा। है ना, उसके बाद उसी कंडीशन के हिसाब से हम लोग डिजाइनिंग करेंगे, VUS फाइंड करेंगे, VU माइनस VC इज इक्वल टू टाउ सी माइनस BD। फिर डिजाइन शियर रीइंफोर्समेंट, फाइंड स्पेसिंग। सबसे पहले स्पेसिंग को फाइंड करेंगे उसी कंडीशन के हिसाब से, जिस जो सी शियर फोर्स की कंडीशन होगी, शियर उस हिसाब से आप स्पेसिंग फाइंड करेंगे। लास्ट में स्पेसिंग का चेक आप पता करेंगे, और स्पेसिंग के चेक के लिए जो जरूरी कंडीशंस है वो कौन कौन सी हैं, ये 4 कंडीशंस हैं जो हमें चेक करनी होती हैं। 4 क्या, 3 ही कंडीशन है किसी पर्टिकुलर केस के लिए। ठीक है। तो ये चेक हो जाएगा क्या, देखिए कंडीशन कौन कौन सी हैं मैक्सिमम स्पेसिंग के लिए चेक करना पड़ेगा। 0.75D अगर वर्टिकल रीइंफोर्समेंट है, और अगर इंक्लाइंड है तो फिर D, और 300 और SV कैलकुलेटेड। इन चारों में जो लोएस्ट होगी वो क्या कहलाएगी हमारी, मैक्सिमम स्पेसिंग। मैक्सिमम मैक्सिमम स्पेसिंग। ठीक स्पेसिंग है। ऑफ शियर इनपुट। हाँ, तो ये चीज हमें डिजाइन स्टेप्स में ध्यान रखनी है। न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे तो और बेहतरीन समझ में आएगा। अच्छा, कुछ चीजें हैं जो हमें डिस्कस कर लेनी है। वी कैन प्रोवाइड सेम स्पेसिंग फॉर द इंटायर लेंथ। अगर सपोज करो SV आती है हमारी 150 mm, ठीक है, तो क्या पूरी बीम में सेम स्पेसिंग की शियर स्टेप्स प्रोवाइड कर सकते हैं, यस सर, कर सकते हैं। तो करनी चाहिए, वैसे तो कर सकते हैं। वी कैन प्रोवाइड सेम स्पेसिंग फॉर द इंटायर लेंथ। सर शियर आवाज फोर्स नहीं आ रही है। हमेशा, आवाज हेलो, नहीं आ आवाज नहीं आ रही, नहीं आ रही है आवाज कट रही है। मेरी। अब आ रही है। ठीक है, एक, हाँ, तो जो सिंपली सपोर्टेड बीम है वहां पर सपोर्ट पर जो है शियर फोर्स ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, और सेंटर पे क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो क्या उतनी ही स्पेसिंग सेंटर पे जरूरत है क्या, नहीं सर, सेंटर पर मिनिमम मैक्सिमम स्पेसिंग देंगे। हाँ, तो सेंटर पे तो हम मैक्सिमम स्पेसिंग कर सकते हैं ना, मतलब, है ना। तो उस केस में क्या है, since in case of simply supported beam shear force at support is maximum and shear force at center is 0, so we can increase the spacing of shear reinforcement at center। कर सकते हैं अपनी कॉस्ट बचाने के लिए। यस सर, कर सकते हैं। भाई जो स्पेसिंग की जो स्पेसिंग आ रही है वो एक्चुअली किसकी वजह से आ रही है, वो मैक्सिमम शियर फोर्स की वजह से जो स्पेसिंग होनी चाहिए वो आ रही है, पर हर जगह मैक्सिमम शियर फोर्स तो है नहीं है। तो अगर हम जहां कम शियर फोर्स है वहां पर अगर स्पेसिंग बढ़ा दें तो क्या कोई प्रॉब्लम है, नहीं सर।
नो सर। है ना। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है, सिंस क्रैक्स आर प्रोपोगेटेड फ्रॉम कॉर्नर एट इंक्लिनेशन ऑफ 45 डिग्री, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। यस सर। हाँ सर। यस सर। So spacing of shear reinforcement should be minimum at support. ये बात समझ में आ रही होगी कि स्पेसिंग कहां पर मिनिमम होनी चाहिए? सपोर्ट पर मिनिमम होनी चाहिए, है ना। सो इट इज बेटर टू प्रोवाइड बेंट अप और इंक्लाइंड बार्स परपेंडिकुलर टू प्रोपोगेशन। इंक्लाइंड बार्स ऐसे ही तो करते हैं, बेंट अप बार्स कहां प्रोवाइड करते हैं? सपोर्ट के नजदीक ही तो करते हैं। so that cracking can be stopped, अब जाहिर सी बात है कि अगर क्रैक के रास्ते में कोई रीइंफोर्समेंट आ जाएगा तो वो क्रैक आगे प्रोपोगेट होगा क्या? नहीं सर। नहीं, है ना। तो ये, हाँ, तो ये चीज हमें डिस्कस करनी थी, है ना। इसके बाद जो है वो न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर सकते हैं। डॉस लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट करें न्यूमेरिकल। हाँ सर। यस सर। ठीक है। एक आरसीसी बीम है 200 by 400 mm इफेक्टिव, ठीक है, carries a UDL of 70 kN per meter over a clear span of 6 meter. The beam is reinforced with 1% of steel on tension side. Comment on the shear design. Use M20 concrete and load factor is equals to 1.5. shear डिजाइन के लिए कमेंट, ये मतलब पूछा हुआ है कि क्या करना है, डिजाइन नहीं पूछी हुई है आपसे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो W इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 70 किलो न्यूटन पर मीटर। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन नहीं, स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर। सुबह का कैमरा। यस सर। ठीक है। एक आरसीसी बीम है, एक मिनट, ठीक है। एक आरसीसी बीम है 200 by 400 mm effective depth, carries a UDL of 70 kN per meter over a clear span of 6 meter. The beam is reinforced with 1% of steel on tension side. Comment on the shear design. Use M20 concrete and load factor is equal to 1.5. ठीक है। तो W दे रखा है आपको 70 kN per meter। तो WU इफेक्टिव फैक्टर्ड UDL कितना हो जाएगा? 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 105 kN per meter। तो यहाँ से मैक्सिमम शियर फोर्स फाइंड कर सकते हैं। यस WUL/2 कहीं दे रखा है कि सिंपली सपोर्टेड बीम है? एज्यूम किया क्या सर? हाँ, जब कुछ नहीं दे रखा है तो हमें तो अज्यूम करना ही है। ठीक है। यहाँ से VU स्ट्रेस कैलकुलेट हो जाएगी क्या? आवाज कट रहा है सर। आवाज कट रहा है। आवाज कट रही है सर। यस सर, आवाज कट रही है आपकी। मेरी आवाज कट रही है? इलोंगेट होकर क्या आ रहा है सर? बीच में इलोंगेट होता है सर, कभी फास्ट आता है कभी स्लो सर। पता नहीं ऐसा क्यों है। यस सर। ठीक है। तो नॉमिनल शियर स्ट्रेस कितनी हो जाएगी? नॉमिनल शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला है VU/VD। तो वहां से नॉमिनल शियर स्ट्रेस किस में रखेंगे? न्यूटन में रखेंगे। सब सारी स्ट्रेस न्यूटन पर mm स्क्वायर में आती है, तो इसे किस में रखेंगे? शियर फोर्स को न्यूटन में रखेंगे। तो न्यूटन में रखा 315 × 1000 अपॉन B। B की वैल्यू कितनी दे रखी है? 200 सर। 200 और इफेक्टिव डेप्थ D दे रखा है 400। तो यहाँ से टाउ V आ गया। यस सर। टाउ V कितना आया? 3.93 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है? बोलिए, उसके बाद क्या करेंगे? टाउ C मैक्स फाइंड कर ले। यस सर। M20 कंक्रीट के लिए टाउ C मैक्स कितना होता है? 2.8 न्यूटन पर mm। 2.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। देख लिया, IS कोड में मिल रहा होगा। हाँ सर, देख लिए सर। 2.8। इसी, हाँ, सिंस टाउ V इज ग्रेटर देन टाउ C मैक्स,
टाउ वी कितनी है 3.93 और टाउ सी मैक्स कितना है 2.8। क्या डिजाइन पॉसिबल है क्या? नहीं सर। नहीं। तो वो यही पूछ रहा है, कमेंट ऑन द शेयर डिजाइन, कमेंट ऑन द शेयर डिजाइन। क्या कमेंट करेंगे? सेक्शन इज टू बी रीडिजाइन, इसको दोबारा से रीडिजाइन। और रीडिजाइन में क्या कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शंस क्या होते हैं रीडिजाइन में? डायमेंशन को चेंज कर सकते हैं, डायमेंशन इंक्रीज बढ़ा देंगे। चेंज करने का मतलब बढ़ाना होगा, तभी टाउ भी कम होगा या नहीं? यस सर होगा। यस। हाँ, ये हमारे पास ऑप्शन बचेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, छोटा सा क्वेश्चन था। अभी डिजाइनिंग का क्वेश्चन देखते हैं। अ सिंपली सपोर्टेड आरसीसी बीम 250 mm wide and 450 mm deep is reinforced with 418 mm diameter bars. Design the shear reinforcement if M20 concrete and Fe415 steel is used and beam is subjected to a shear force of 150 kilonewton at service state. समझ में आ रहा होगा कि इस बार आपको shear force डायरेक्ट दे दिया? बोलिए हेलो। यस सर। यस सर। डायरेक्ट शेयर फोर्स दिया है आपको, और कौन सा शेयर फोर्स दिया है? वर्किंग दिया है या फैक्टर्ड दिया है? वर्किंग दिया हुआ है, सर्विस स्टेट में दिया हुआ है। ठीक है, तो वर्किंग दिया हुआ है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा हमें फैक्टर्ड शेयर फोर्स के लिए? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो VU आ जाएगा। यस। डी दे रखा है आपको, डी दे रखा है, एरिया ऑफ स्टील आप फाइंड कर लेंगे 4 × π/4 18 स्क्वायर से। बोलिए। यस सर हो जाएगा। तो फैक्टर्ड शियर फोर्स आ गया। यहां से टाउ वी फाइंड करेंगे। टाउ वी इज इक्वल टू क्या होता है? VU अपॉन BD। तो VU अपॉन BD टाउ वी आ जाएगा। यस आ जाएगा सर। ठीक है, टाउ सी मैक्स पता किया? हाँ सर। ठीक है, ठीक है। अभी अब तीसरी चीज क्या रह गई है? टाउ सी मैक्स से कम है टाउ वी, इसका मतलब कंडीशन 1 या 2 में से कुछ होगा। बोलिए। तो टाउ सी फाइंड करना पड़ेगा, टाउ सी फाइंड करना पड़ेगा। तो टाउ सी फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो परसेंटेज ऑफ स्टील फाइंड करेंगे। यस सर। कितना हो गया परसेंटेज ऑफ स्टील के लिए? AST अपॉन BD × 100 करेंगे, वो आता है निकल के 0.9%। ठीक है, 0.9% स्टील के लिए क्या टाउ सी फाइंड की जा सकती है? IS कोड देखिए। इंटरपोलेशन हाँ, इंटरपोलेशन करना पड़ेगा। हाँ, तो कौन कौन से के बीच में इंटरपोलेशन करेंगे? 0.75 और 1 के बीच। हाँ, 1% के बीच। और M20 वाला कॉलम देखेंगे, M20 वाला कॉलम देखेंगे। हाँ सर। हाँ, तो वहां से इंटरपोलेट करके टाउ सी आ जाएगा। आ जाएगा या नहीं? आ जाएगा सर। आ जाएगा सर। तो अगर इंटरपोलेट करके टाउ सी आ गया, टाउ सी कितना निकल के आया? 0.596 न्यूटन पर mm²। बहुत मतलब छोटी छोटी वैल्यूज आ रही हैं, इसलिए थोड़ा सा पॉइंट्स के बाद उनका कंसीडरेशन करना जरूरी होता है। तो 0.596 न्यूटन पर mm² आया है। कंडीशन कौन सी बन के आई? देखिए, टाउ सी मैक्स आया था 2.8, टाउ वी आया 2 और टाउ सी आया है 0.596। इसका मतलब कंडीशन कौन सी निकल के आई? टाउ सी इज लेस देन टाउ वी इज लेस देन टाउ सी मैक्स। बोलिए, ये कंडीशन आई या नहीं? यस सर। हाँ सर। हाँ, सेकंड वाली कंडीशन बोलिए, सेकंड कंडीशन है या नहीं है? यस सर, सेकंड है। तो उसने कुछ, हाँ, उसने क्या बोला है? डिजाइन द शियर रिइंफोर्समेंट, यही तो बोला है। डिजाइन द शियर रिइंफोर्समेंट बोला है। बोलिए, हाँ कौन सर, सा डिजाइन? yes, तो क्या डिजाइन करेंगे? वर्टिकल। हमारे ऊपर है, हम तो सबसे आसान वर्टिकल स्ट्रप्स डिजाइन करना होता है, तो हम वर्टिकल स्ट्रप्स डिजाइन कर दें। यस हाँ सर। सर। ठीक है, तो शियर फोर्स टेकन बाय वर्टिकल स्ट्रप्स कितना होता है? VUS होता है। तो VUS कितने के लिए डिजाइन करेंगे? VU माइनस टाउ सी BD के लिए डिजाइन करेंगे या नहीं? हाँ यस यस सर सर। करेंगे। ठीक है, तो VU आपका है इतना और टाउ सी आपने कैलकुलेट किया हुआ है B क्वेश्चन में और D दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में। तो यहां से VUS की वैल्यू आ गई 1,57,950 न्यूटन। बोलिए, इतना समझ में आया?
Yes, sir. Yes, ठीक sir. है। Yes, अभी sir. हम अब यूज कर रहे हैं कौन सी 8 mm फाई 2 लेग्ड वर्टिकल स्ट्रप्स इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर 8 mm फाई 2 लेग्ड वर्टिकल स्ट्रप्स का यूज करेंगे तो ASV ये आपको अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 लेग्ड वर्टिकल स्ट्रप्स का एरिया कितना हो जाएगा ASV? 2 into 5 is 4. Yes, sir. ठीक है, इतना आ गया। अभी स्पेसिंग का फॉर्मूला आपको पता है, स्पेसिंग कैलकुलेट हो जाएगी। हो जाएगी Yes, सर। कौन सा Yes. फॉर्मूला है? 0.87 F बाय ASV इंटू D अपॉन VUS। इससे SV आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? IS कोड में पेज नंबर 73 पर ही ये फॉर्मूला दे रखा है। Yes, sir. आ जाएगा। ठीक है, अब चेक फॉर मैक्सिमम स्पेसिंग, चेक फॉर स्पेसिंग करेंगे तो कौन सी होगी? 0.75 D, 300 mm और SV कैलकुलेटेड जो भी निकल के आई है। तो 0.75 D कहने का मतलब हुआ 450 से 0.75 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 337 आएगा, 300 आएगा, 103। कौन सी कंसीडर करोगे आप स्पेसिंग? 103 सर। जो सबसे लोएस्ट होगी ना, जो सबसे छोटी वैल्यू सबसे होगी लोवेस्ट। वो कंसीडर करेंगे। तो लिखा हमने क्या? प्रोवाइड 2 लेग 8 mm फाई वर्टिकल स्ट्रप्स एट द रेट ऑफ 100 mm। अब ऐसा तो नहीं है कि 103 mm आ रही तो 103 mm ही प्रोवाइड कर देंगे भाई, स्पेसिंग उससे थोड़ी कम प्रोवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलिए। कर सकते हैं सर। भाई Yes, sir. कर सकते हैं। मैं मैक्सिमम स्पेसिंग आ रही है आपकी निकल के 103। क्या आप 103 स्पेसिंग आप प्रोवाइड कर सकते हैं? तो क्या इस 105 प्रोवाइड की जा सकती थी क्या? नहीं सर, नहीं। मैक्सिमम से कम ही ना नहीं, प्रोवाइड हाँ, करेंगे। स्पेसिंग तो उससे कम ही प्रोवाइड करेंगे ना। तो इसलिए 100 mm सेंटर टू सेंटर थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बीम। थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बीम कहने का मतलब अब हमने अपनी टेंशन खत्म कर दी कि हम कहाँ ज्यादा कहाँ कम ये सब कैलकुलेट करते फिरेंगे, टेंशन होगी। जल्दी डिजाइनिंग हमें करनी है तो फिर हमें जो है वो इसी तरीके से एक जनरल मेथड आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। बोलिए, हो जाएगा ये डिजाइन? हो जाएगा हो सर। जाएगा, सर, yes, अगर sir. कंसंट्रेशन अलग अलग अच्छा। रखते हैं सर, जहाँ कहीं पे डेंस रखते हैं, कहीं पे सर ये जो बोल रहे हैं सर ज्यादा बोलिए। स्पेस रखेंगे सर बीच में। सर बोल रहे हैं ना सर हाँ। कि जैसे सपोर्ट पे अगर सर डेंस रखना है सर और ये मिड स्पैन पे सर कम रखना है सर, मतलब स्पेसिंग ज्यादा रखना है सर, ये बोल रहे हैं। तो उसका तो सर लोकेशन वगैरह भी देना होगा सर, कहाँ पे हाँ dense बिल्कुल कहाँ देना पे पड़ेगा। start अभी बात करेंगे, उस क्वेश्चन की भी बात करेंगे, डोंट वरी, है ना। अच्छा अच्छा। अभी फिलहाल एक जनरल क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, वो अभी समझ लेते हैं, उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन में वो भी डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, ये जो आया मैक्सिमम स्पेसिंग की कंडीशन, ये कहाँ? पेज नंबर 47 पर देखिए आप जरा, मिली आपको? पेज नंबर 47 ऑफ IS कोड देखिए जरा, क्लॉज नंबर 26.5.1.5। यस सर, मिला सर। मिल गया। मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ शियर रिइंफोर्समेंट मेजर्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द मेंबर shall not exceed 0.75 D फॉर वर्टिकल स्ट्रप्स। अगर वर्टिकल स्ट्रप्स हैं तो 0.75 D कंसीडर करते हैं, और अगर इंक्लाइंड स्ट्रप्स हैं तो फिर D। ठीक है। और इन नो केस शैल द स्पेसिंग एक्सीड 300 mm, और किसी भी केस में स्पेसिंग 300 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यही कंडीशन है कि नहीं है? यस सर है। बोल, एसवी कैलकुलेटेड तो आपको पता ही है। बोलिए, हो गया क्वेश्चन? किसी को कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? सर बोलिए। सर ये शियर रेनफोर्समेंट का डाया कैसे अज्यूम करेंगे इसमें? अच्छा, डाया कैसे अज्यूम करेंगे? मैंने आपको बताया था कि देखिए जो स्ट्रप्स हैं, है ना, वो जो है वो आपको 8 mm डाया की ही हम अज्यूम करते हैं। 6 mm 8 mm मार्केट में 8 mm ही अवेलेबल होती है, तो इसलिए 8 mm डाया की अज्यूम करते हैं। आप 10 12 कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके ऊपर है वो आप कैसे अज्यूम करते हैं। डाया का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 8 mm डाया से लेके 10 mm 12 mm तक कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर। और ये भी आपके ऊपर है कि आप 2 लेग वर्टिकल स्ट्रप्स यूज कर रहे हैं कि 4 लेग कर रहे हैं, 3 लेग कर रहे हैं, वो भी आपके ऊपर है। ठीक है, आपका जैसा अरेंजमेंट होगा आप उस हिसाब से प्रोवाइड कर सकते हैं। वैसे हम इन जनरल जो है वो कौन सी करते हैं शियर स्ट्रप्स? आप जो 2 लेग हाँ घरों में देखते हैं जनरली, वो कौन सी करते हैं? 2 लेग वाली तक। हाँ 2 लेग वाली करते हैं। 2 लेग वर्टिकल स्ट्रप्स ही होती हैं। ठीक है, अगर जैसे 4 लेग अगर कर रहे हैं तो फिर क्या होगा? 4 लेग करेंगे तो स्पेसिंग क्या होगा?
देखिए एएसवी बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? यस सर, बढ़ जाएगा। एएसवी बढ़ जाएगा तो क्या होगा? तो फिर क्या होगा? स्पेसिंग क्या होगी? बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। स्पेसिंग बढ़ जाएगी। बात स्पेसिंग बढ़ ठीक है। जाएगी। हाँ सर। हाँ वही बात है, स्पेसिंग बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें क्या? यस सर। ठीक है, a simply supported beam 300 mm by 600 mm effective is reinforced with 5 bars of 25 mm diameter. It carries a UDL of 80 kilonewton per meter inclusive of its own weight over an effective span of 6 meter. Out of the 5 main bars, 2 bars can be bent up safely near the supports. Design the shear reinforcement for the beam. Use M20 grade of concrete and Fe415 steel. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? डेटा यस सर। ठीक है, तो अब ये बताइए, बी की वैल्यू आपको 300 दे रखी है, इफेक्टिव डेप्थ 600 दे रखी है, सेंटर पर जो है वो 5 बार्स हैं, लेकिन क्या सपोर्ट्स पर कितनी होंगी? सर 2 बेंट अप किया तो 3 हो जाएगी सर। सपोर्ट 3 बार मेन बार्स में सपोर्ट पे जो एरिया ऑफ स्टील होगा वो कितना होगा? 3 सर एरिया। ठीक है ना? और मेन टेंशन इन्फोर्समेंट शियर रिइंफोर्समेंट के केस में कितना हो जाएगा? यहाँ पर 3 बार्स हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं, डब्ल्यू आपको दे रखा है 80 किलो न्यूटन पर मीटर, वर्किंग दे रखा है, तो आपको इफेक्टेड हो जाएगा 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इफेक्ट आपको, और 6 मीटर क्या दे रखा है? 6 मीटर क्या दे रखा है? इफेक्टिव स्पैन। हमें क्या चाहिए? इफेक्टिव स्पैन दिया सर। हमें क्या चाहिए? क्लियर स्पैन। तो हम क्लियर स्पैन चाहिए सर। हाँ, तो विड्थ ऑफ सपोर्ट अज्यूम कर लीजिए। ठीक है, ठीक है सर। तो यहाँ से क्लियर स्पैन आ जाएगा। यस सर, आ जाएगा सर क्लियर। हाँ, तो VU इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? WL/2। यहाँ से आपके पास VU आ जाएगा, और अगर VU आ जाएगा तो टाउ भी कैलकुलेट हो जाएगा। हाँ सर। यस सर। टाउ सी मैक्स पता है M20 के लिए? यस सर। टाउ सी कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं सर। कौन सा एरिया ऑफ स्टील लेंगे? एट कॉर्नर वाला 3। ठीक है, 3 बार्स लेंगे, है ना, क्योंकि 2 बेंट अप हो चुकी हैं, अब वो मेन रीइंफोर्समेंट में नहीं है, सपोर्ट पर। ठीक है, तो यहाँ से परसेंटेज ऑफ स्टील आ जाएगा, और एक बार परसेंटेज ऑफ स्टील आ गया तो क्या आप टाउ सी फाइंड कर सकते हैं? यस सर। हाँ सर, देखेंगे टेबल। टाउ सी आ गया, और टाउ सी आ गया तो ये कंडीशन निकल के आई, टाउ सी इज लेस देन टाउ वी इज लेस देन टाउ सी मैक्स। तो शियर रिइंफोर्समेंट डिजाइन करना होगा इस केस में। हाँ सर, करना होगा सर। डिजाइन ऑफ शियर रिइंफोर्समेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले VUS फाइंड करते हैं, और VUS क्या है? VU माइनस टाउ सी BD। तो यहाँ से VUS की वैल्यू आई है 2,31,600 न्यूटन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। नो नहीं सर। ठीक है, इसमें 2 तरीके की डिजाइन होंगी, बेंट अप बार्स अलोंग विद वर्टिकल स्टब्स, यही डिजाइन होगा। यस सर। यस। ठीक है, तो सबसे पहले बेंट अप बार्स डिजाइन की बात करते हैं। तो बेंट अप बार्स कितना फोर्स कंसीडर करेंगी? 0.87 F by ASV sin अल्फा, यही होगा कि नहीं होगा फॉर्मूला? यस सर। तो अल्फा की जगह कितना रखोगे? 45 डिग्री। तो यहाँ से VUS डैश की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आई है? 250,641 न्यूटन। और VUS मैक्सिमम बेंट अप बार कितने के लिए डिजाइन होती हैं? VUS/2 के लिए, यानी 2,31,000 जो भी वैल्यू 600 आई थी उसकी आधी, उसके लिए आप बेंट अप बार्स डिजाइन करेंगे। बोलिए। यस सर। तो VUS डैश की वैल्यू आप कंसीडर कितनी करोगे? 2,50,000 या फिर 1,15,000? 1,50,000। ठीक है, तो और बार्स को कितनी डिस्टेंस पे बेंट अप करते हैं? रूट टू जेडी पे सर। रूट टू जेडी जे कैलकुलेट कर लेंगे तो वहां से रूट टू जेडी की वैल्यू आ जाएगी 0.678 मीटर फ्रॉम दी सपोर्ट। ये तो हमारे पास लोकेशन आ जाएगी बेंट अप बार्स की। अब क्या बचा?
वर्टिकल को वर्टिकल शियर रीइंफोर्समेंट। वर्टिकल रीइंफोर्समेंट अब कितने के लिए डिजाइन होगा? रिमेनिंग स्ट्रेस है सर उसके लिए, रिमेनिंग शियर फोर्स के लिए। तो रिमेनिंग शियर फोर्स कितना था? टोटल था 2,31,600 और उसके आधे के लिए आपने बेंट अप बार्स डिजाइन कर दी, तो बचा हुआ कितना हो गया? ये इतना ही बचेगा, आधा। हाँ सर, आधा। ठीक है, तो यहाँ से स्पेसिंग निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी? और अज्यूम क्या किया? 8 mm 2 लेग्ड वर्टिकल स्ट्रप्स इसमें भी अज्यूम किया। तो ASV की जगह 100.5 mm स्क्वायर रखोगे और FY की जगह आप क्या रखोगे? 415। D की वैल्यू आपको 600 दे ही रखी है। VUS डैश यहाँ पर कौन सा वाला होगा? जो बचा हुआ रिमेनिंग शियर फोर्स है, तो वो यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ से SV निकल के आता है 188 mm। स्पेसिंग क्या निकल के आएगी? बोलिए। यही स्पेसिंग हो जाएगी सर, 188 mm ही हो जाएगा स्पेसिंग, मिनिमम यही है सर। स्पेसिंग कितना? 188 ही मिनिमम होगी। 450 ये आई है निकल के, 300 ये आई है और 188 ये आई है। तो प्रोवाइड 8 mm 2 लेग्ड वर्टिकल स्ट्रप्स एट द रेट ऑफ कितनी डिस्टेंस? 188 सेंटर टू सेंटर। उससे छोटी कोई वैल्यू 185 या 180 कंसीडर mm सेंटर टू सेंटर। ये हो गया? हाँ सर। ठीक है, अब ये बताइए कि शियर फोर्स डायग्राम क्या होगा? यही होगा कि नहीं होगा? यही होगा। ठीक है, अब ये बताइए कि मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट किस जोन में प्रोवाइड किया जाता है? जब टाउसी जो है, टाउसी की वजह से जो शियर फोर्स आता है उतना कैपेबल होता है शियर फोर्स को बर्दाश्त करने के लिए। वहीं तो नॉमिनल शियर रीइंफोर्समेंट या मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। बोलिए। हाँ सर, उसी केस में करते हैं सर। तो फिर हाँ, स्पेसिंग कहां पर बढ़ा सकते हैं? उसी जोन में बढ़ा सकते हैं जो जोन ऑफ मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट होगा, उसी में तो स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं। बोलिए। तो वो स्पेसिंग कैसे पता करेंगे? सबसे पहले तो ये पता करें कि जो टाउसी है वो कितना शियर फोर्स बर्दाश्त कर सकता है। तो टाउसी कितना शियर फोर्स बर्दाश्त कर सकता है? ये टाउसी BD होगा। बोलिए। हाँ सर, टाउसी BD होगा सर। तो ये कितना निकल गया है? 1,04,400 न्यूटन। इतना शियर फोर्स टाउसी बर्दाश्त कर सकता है। और जो इसका डायग्राम है वो मैक्सिमम शियर फोर्स कितना था? देखिए, पहले हमने जो कैलकुलेट किया हुआ था टाउ VU की वैल्यू कितनी निकल के आई थी? 3,36,000। यही आई थी या नहीं न्यूटन? तो शियर फोर्स डायग्राम क्या होगा? यही तो होगा शियर फोर्स डायग्राम। सपोर्ट पर 3,36,000 और इधर अपोजिट साइड में होगा और ये डायग्राम बनेगा पूरा के पूरा, और बीच में कहीं 1,04,400 लाई कर रहा होगा। बोलिए, बताइए। हाँ, तो ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी से। तो x आ जाएगा 0.87 मीटर। देखिए यहां से 0 सेंटर से 0.87 मीटर तक, यहां पर 1,04,400 होगा और यहां से भी 0.87 मीटर पर ये वैल्यू होगी 1,04,400 न्यूटन। बोलिए। हाँ सर, समझ रहे हैं सर। So up to 0.87 meter on either side of the center of the beam, there is no need to provide vertical struts. बोलिए, कह सकते हैं ये? At the rate of 180 mm center to center. In this region, nominal or minimum shear reinforcement may be provided. ये कह सकते हैं? बताइए, मैक्सिमम स्पेसिंग कहाँ इस रीजन में दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं। और मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट क्या हो जाएगी? 0.87 FY ASV अपॉन 0.4 B। ये फॉर्मूला भी आपके पास है। कितने पेज पर है? पेज नंबर 48 है या नहीं है? पेज नंबर 48 पर फॉर्मूला मिला? IS कोड पेज नंबर 48 मिला फॉर्मूला? हाँ सर, मिला सर। मिनिमम शियर। यस सर, मिला। मिल गया? हाँ, तो मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी निकल के आ रही है? बोलिए। 188 आ रही। नहीं,
मैक्सिमम वो तो स्पेसिंग जो रिक्वायर्ड स्पेसिंग थी फॉर मैक्सिमम शियर फोर्स थी, लेकिन इस रीजन में स्पेसिंग कितनी अलाउड है? 302 आया। 302। तो अगर तीनों कंडीशन इस बार चेक करेंगे 0.75D, 300 और SV कैलकुलेटेड इस बार इस रीजन में, तो कितनी हो गई? कौन सी कंसीडर 300 करोगे? मिनिमम होगा सर, सेकंड वाला सर 300 300 ठीक है? तो फॉर इकोनॉमिक डिजाइन प्रोवाइड 8 mm 2 legged vertical struts at the rate of 300 mm center to center in the middle 1.74 meter of the beam। बोलिए मिडिल 1.74 मीटर यही होगा जो हमने कैलकुलेट किया रीजन? बोलिए। हाँ सर वही होगा। तो पिछले क्वेश्चन में जब इकोनॉमिकल डिजाइन हम कर रहे थे, जब हमें टाइम सेव करना था तो हम उस तरीके से डिजाइन कर लेते हैं, और यहाँ पर हम किस तरीके से, अगर हमें कॉस्ट सेविंग डिजाइन करनी है, इकोनॉमिक डिजाइन करनी है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? उस रीजन को फाइंड कर लेंगे और उसमें मैक्सिमम स्पेसिंग प्रोवाइड कर देंगे। कोई इशू है क्या? नहीं ठीक है। डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा। देखिए ये आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये आपका क्लियर स्पैन है 5.6 मीटर का, और 300 mm स्पेसिंग है सेंटर पे। देखिए सेंटर मोस्ट रीजन में, और इधर यहाँ पर स्पेसिंग कितनी है? 180 mm है या नहीं है सपोर्ट के नजदीक? ठीक है, स्पेसिंग ऑफ स्ट्रप्स 180 mm सेंटर टू सेंटर इस रीजन में। 1.74 मीटर वाले रीजन में स्पेसिंग कितनी है? 300 mm सेंटर टू सेंटर। और टू बेंट अप बार्स हैं वो कितनी डिस्टेंस पर है? कितनी डिस्टेंस पर है? √2 पर। और जे की वैल्यू हमने यहाँ देखिए फाइंड की हुई है। FE415 के लिए ये कितना होता है? 0.48। तो जे की वैल्यू कितनी होगी? 1 - 0.42 × 0.48। तो यहाँ से 0.8 वैल्यू निकल के आती है। बस वो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 0.678 मीटर पर आप बार्ज को बेंट अप कर सकते हैं। वो भी कितनी बार? तो 2 बार को बेंट करेंगे दो सर। बार। हाँ 2 बार। दो सेंटर में जो मेन रिइंफोर्समेंट है वहां कितनी बार है? सेंटर पे जो मेन रिइंफोर्समेंट है 5 बार हैं, और जो सपोर्ट पर मेन रिइंफोर्समेंट है उसमें कितनी है? 3 बार। 3। डायग्राम समझ में आया? डायग्राम तो आ रहा है। यस सर। बोलिए कोई दिक्कत है आज के लेक्चर में? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है।